ठेला रिक्शा बेचते हुए देखा, गाड़ी बेचते हुए देखा है, सुना है, मकान दुकान रजिस्ट्री होते देखा है, लेकिन इंसानियत और विधानसभा का सदस्य पहली बार बिकते हुए देखा है। और शुद्ध के लिए युद्ध अगर देश आज़ादी के बाद किसी ने लड़ाई लड़ी तो मध्य प्रदेश की सरजमीन पे कमलनाथ जी के नेतृत्व में कार्रवाई हुई। एक एक कार्यक्रम अगर हो रहा है मुख्यमंत्री जी का तो 5-5 करोड़ रुपये खर्च हो रहा है टेंट तंबू खाने के। तो ये आखिर मध्य प्रदेश की जनता के साथ धोखा है। नौजवान, माता, बहन, बुजुर्ग सबने ये फैसला कर लिया कि इस बार मध्य प्रदेश में परिवर्तन करना है। अच्छा। और निश्चित ही इस बार परिवर्तन होगा। इन्होंने जेसीबी से तोड़े। अच्छा। तो हमारा ये निवेदन है कि किसी को रोजगार दे नहीं सकते तो रोजगार तोड़ने का अधिकार, छीनने का अधिकार नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता वोट से देगी और वोट से आप और हम देखेंगे परिणाम के बाद वोट भारी है कि नोट भारी है। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज़। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज़ की खास पेशकश सामने में। और चुनावी यात्रा लेकर हम आ चुके हैं इंदौर में। और इंदौर में जो 5 नंबर विधानसभा है उसके एक प्रबल दावेदार हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही आपको बता दें पूर्व के जिला पंचायत अध्यक्ष इंदौर के, और अभी 2018 में जो है कांग्रेस से ही प्रत्याशी थे 5 नंबर विधानसभा में। यहाँ पर जो है बहुत ही कम, यानी कि मुझे लगता है 900 या 1000 वोट से 1100 वोट के अंतर से आप चुनाव हारे थे। तो और 1.25 लाख का लगता है मुझे, 1.25 लाख करीबन वोट आपको मिला था जी। तो बिल्कुल 1000 वोट के महज अंतर से चुनाव हारे थे। और अब भी इस बार प्रबल दावेदार हैं कांग्रेस के इस विधानसभा से सत्यनारायण पटेल जी। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज़ में आपका। नमस्कार जी। सबसे पहले यही पूछना चाहेंगे कैसी तैयारियां चल रही हैं, चुनाव बेहद करीब है तो कैसी तैयारी चल रही है? मैडम, मैं पिछले जिस दिन से 1100 वोट से हारा उसी दिन से मेरी तैयारी है। अच्छा। और उसी दिन से मैं मैदान में हूँ। जनता के सुख में दुख में उनके मुद्दों की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा संघर्षरत हूँ। और अब चुनाव जैसे आ रहा है इसके लिए नहीं, हमेशा संघर्ष किया और हमेशा संघर्ष करते रहे। और निश्चित ही संघर्ष का ही परिणाम है कि लोगों ने 15-20 दिन के 22 दिन के चुनाव में 1100 पर लाकर खड़ा कर दिया। हो सकता 2-3-4 दिन होते तो मैं 5-7 हज़ार से चुनाव जीत जाता। तो हमारी तैयारी और हमारे पार्टी की और हमारे कार्यकर्ता की पूरी तैयारी है। और हम आम आदमी के बीच रोज रात दिन सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सारे कार्यक्रमों में हम हिस्सा लेकर अधिक से अधिक जनता के बीच प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इंदौर 5 नंबर विधानसभा में अभी मुख्य रूप से आपको क्या समस्या लग रही है? देखो, इंदौर शहर में सबसे बड़ी आज की तारीख में समस्या जो है ट्रैफिक की, रोजगार की। नौजवानों को रोजगार नहीं है। और जो हमारे बेचारे हाकर जोन नहीं है, क्योंकि ठेले यहाँ पर थे। नगर निगम ने, मैं ये समझता हूँ कि आदमी रोजगार दे नहीं सकता, तो नगर निगम और वर्तमान सरकार ने उनके ठेले को आदमी कैसे 5-7-10 हज़ार का ठेले की जुगाड़ करता, 1000-2000 की पूंजी से सब्जी भाजी फल जो भी लगाता बेचारा, जो भी अपने स्तर पर, तो वो जब करता है तो हजारों ठेले इन्होंने जेसीबी से तोड़े। अच्छा। तो हमारा ये निवेदन है कि किसी को रोजगार दे नहीं सकते तो रोजगार तोड़ने का अधिकार, छीनने का अधिकार नहीं है किसी भी नगर निगम को, किसी भी सरकार को। सरकारें प्रजातंत्र की हुई हो या राजाओं के राज में हो, उसमें एक ही निर्णय है कि रोजगार दिया जाए, लोगों को हाथ में काम दिया जाए। तो ये सरकार ने काम हमेशा लोगों के तोड़े है। भाई हो सकता है कि चलो कोई गलत जगह लगाया है तो हकर जोन बना दो, खाली जगह उनकी व्यवस्था कर दो, उनको रोजगार का विस्थापन कर दो। ये करना था, ये ना जिला प्रशासन ने किया ना सरकार ने किया जी। अच्छा, मध्य प्रदेश में पूरा क्या लग रहा है आपको, इस बार बदलाव होगा कि नहीं होगा? मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस की तैयारी तो है, लेकिन कांग्रेस से के साथ साथ आम जन, नौजवान, माता, बहन, बुजुर्ग सबने ये फैसला कर लिया कि इस बार मध्य प्रदेश में परिवर्तन करना है। अच्छा। और निश्चित ही इस बार परिवर्तन होगा। अच्छा, परिवर्तन होगा। तो कितनी सीटों के साथ लग रहा है आपको इस बार की कांग्रेस की सरकार? मैं ये मानता हूं कि सब कुछ ठीक रहा तो 150 सीट से ऊपर कांग्रेस अपना बहुमत के आधार पर सरकार बनाएगी। 150 सीटों के ऊपर का आप वादा कर रहे हैं, वहीं सामने जो मुख्यमंत्री अभी सिटिंग सीएम हैं शिवराज सिंह, वो लगातार घोषणाएं कर रहे हैं। कभी लाडली बहना योजना, कभी आपको पता है संविदा कर्मचारियों के लिए वो घोषणाएं कर रहे हैं, युवाओं के लिए कमाओ सीखो योजना निकाल दी है उनने, तमाम तरीके के वादे घोषणाएं कर रहे हैं। इसके बीच में अभी चूंकि वो सिटिंग सीएम है तो वो योजनाओं का लाभ लोगों को दे भी पा रहे हैं और जनता को लग रहा है कि हाँ भाई हमें तो सामने लाभ मिल रहा है। तो इस योजना को कैसे विफल करेंगे? देखो, सवाल ये है
कि उन्होंने हमारे माननीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो 11 महीने में जो कर दिखाया था वही 18 साल में कर नहीं दिखाए, कर ना पाए। चाहे वो आम आदमी को बिजली की बात हो, सबसे सस्ती बिजली अगर दी तो इनने दी, और सबसे बड़ा रोजगार के मुद्दे दिए, और शुद्ध के लिए युद्ध अगर देश आज़ादी के बाद किसी ने लड़ाई लड़ी तो मध्य प्रदेश की सरजमीन पे कमलनाथ जी के नेतृत्व में कार्रवाई हुई। जो लोगों का दूध खराब मिलता था, तमाम तेल हो, घी हो, इन सब मुद्दे पर लड़ाई लड़ी। और जितने गुंडे और भूमाफिया थे और लोगों के प्लाट हड़प कर गए थे, जिंदगी भर आदमी गाड़ी कमाई करता, कोई रिक्शा चलाता, कोई ठेला चलाता, कोई मजदूरी करता, और उनने पूरा लोगों को न्याय दिलाया। 11 महीने में अच्छे जो बिल्डर है और अच्छे भूमाफिया है उनको नष्ट नाबूद करने का प्रयास किया, और लोगों को घर बुलाकर अगर प्लाट दिए हैं तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने कमलनाथ जी के नेतृत्व में दिए। तो मतलब आपको लगता है कि ये जो 18 महीने वो 18 साल पे भारी पड़ेंगे? निश्चित ही पड़ेंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। आप अगर आम जन के पास भी जाएंगे तो 11 महीने की कमलनाथ की सरकार जो रही उसमें आम जन से पूछ लो आप कि हमको क्या था। आज भी कमलनाथ जी के नाम पर इंदौर शहर में और प्रदेश में एक अलग छाप और छवि छोड़ी है। पर लोग कह रहे हैं आम जन से पूछने का, आप कह रहे हैं आम जन से क्या पूछें जब आपके ही अंदर के आपके खुद के नेता ये बोलकर चले गए कि भाई हमारी पार्टी ने वादे किए थे तमाम, उनने पूरे नहीं किए, इसलिए हम चले जा रहे हैं, सरकार गिरा दी आपकी। देखो सवाल ये है, मैं तो आपको ये कहूँगा, प्रजातंत्र में संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार बाबा साहब ने और हमारे महात्मा गांधी जी ने और हमारे पूर्वजों नेताओं ने दिए, संविधान सभा ने दिए। देश आज़ादी के बाद सबसे पहले हमने मकान दुकान बेचते हुए देखा है, ठेला रिक्शा बेचते हुए देखा, गाड़ी बेचते हुए देखा है, सुना है, मकान दुकान रजिस्ट्री होते देखा है, लेकिन इंसानियत और विधानसभा का सदस्य पहली बार बिकते हुए देखा है तो देश की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और प्रदेश के भारतीय जनता पार्टियों के नेताओं के कार्यकाल में देखा। निश्चित उसमें हो सकता है, हम सब्जी खरीदने जाते हैं तो कई सब्जी में बरसात के समय कीड़े लग जाते हैं, वो सब्जी फेंकने की होती है, परिस्थिति बनी तो ऐसी स्थिति बनी कि हमारे यहाँ प्रजातंत्र में नोट के बल पर ही सरकार बनी है। अब नोट का जवाब इस देश में जनता और इस प्रदेश में जनता वोट से जवाब नरेंद्र मोदी जी को और उनके प्रदेश की सरकार को देगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मतलब इस बार ये जो सिंधिया फैक्टर है वो तो बिल्कुल काम आने वाला नहीं है, ऐसा कोई भी फैक्टर काम नहीं आने वाला है। मैंने कहा कि नोट का जवाब मध्य प्रदेश की जनता वोट से देगी, और वोट से आप और हम देखेंगे परिणाम के बाद वोट भारी है कि नोट भारी है। अच्छा, चलिए इस पूरे चुनाव में, मध्य प्रदेश का ये जो चुनाव हो रहा है, इसमें मुख्य मुद्दे आपको क्या लग रहे हैं कि जो मुख्य मुद्दे बनकर उभरेंगे जनता के बीच? मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, नौजवानों को रोजगार नहीं है। आने वाले समय में कई इन्होंने इन्वेस्टर मीट की, अब देख लो उठाकर, उस इन्वेस्टर मीट में कौन से रोजगार आए, कौन सी व्यवस्था हुई। मध्य प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उस समय कर्ज की मध्य प्रदेश में क्या हालत थी, आज मध्य प्रदेश में कर्ज की क्या हालत है प्रति व्यक्ति, तो ये एक चिंता का विषय है। सबसे बड़ा कर्ज ले लेकर एक सीमा होती है कर्ज की, वो सीमा लांघ चुकी है मध्य प्रदेश सरकार। इसके बाद भी क्योंकि देश में इनकी सरकार है, प्रदेश में इनकी सरकार है, तो सारी आरबीआई के रूल्स तोड़कर इनको लोन मिल रहा, और उसका भरपाई कौन करेगा? मध्य प्रदेश की आम जनता, जो मजदूर से लेकर नौजवान से लेकर, तो वो सारा बोझ अगर है तो उनके बाद विज्ञापन पर खर्च हो रहा, तमाम व्यवस्थाओं पर खर्च हो रहा, एक कार्यक्रम अगर हो रहा है मुख्यमंत्री जी का तो 5-5 करोड़ रुपये खर्च हो रहा है टेंट तंबू खाने के, तो ये आखिर मध्य प्रदेश की जनता के साथ धोखा है। तो ये आप कह रहे हैं कि कर्ज लिया हुआ है, इतना खर्चा किया हुआ है, खजाना बिल्कुल खाली कर दिया है, पर योजनाओं की घोषणाएं तो आप लोग भी कर रहे हैं कि नारी सम्मान योजना करेंगे, ये देंगे वो देंगे, तो कैसे देंगे जब खजाना खाली है? सवाल ये है, हमारे जो नेता हैं माननीय कमलनाथ जी, वो मास्टरमाइंड रहे। अच्छा। और निश्चित ही उन्होंने जहाँ जो विभाग संभाला, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में भी खजाना खाली था, लोगों का कर्ज माफ़ करने के लिए लाखों करोड़ रुपए दिए। हो सकता हम कम समय में हमारी हमने जो बोला था हम पूरा नहीं कर पाए, हमारी कमी रही, लेकिन कमी रही
ये कमी नहीं रही कि हम समय सीमा में नहीं कर पाए, लेकिन कमी ये रही कि हमने 90% 80% काम निपटा दिया था, 10-20% जो काम था वो प्रक्रिया में था और उस प्रक्रिया में होने के साथ साथ रोज उतार चढ़ाव आ रहे थे, उसको भी फेस किया और जनता के साथ जो वादे किए उसको भी फेस किया और उसमें भी हमने 70% से 80% लोगों तक काम किए। 10-15% जो रह गए, हमारे पास टाइम लिमिट कम था, हमारे पास समय मिलता तो पूरा होता। और निश्चित ही एक मैं उदाहरण दूंगा आप, अगर मैं आय अगर है 1 लाख रुपए महीने की, उसको खर्च कैसे करना, भाई स्वास्थ्य को प्रायोरिटी देना, कि शिक्षा को देना, कि रोजगार को देना, कि आने वाले समय को देना, तो ये धनराशि हमारे पास है, व्यवस्था है, रिसोर्स है मध्य प्रदेश में, लेकिन सही दिशा में खर्च करने का प्लानिंग होना घर का मुखिया इस प्रकार का चाहिए। तो अभी पूरा जो घर की कमी आ रही है वो दुरुपयोग की तरफ जा रही है। लोग कह रहे हैं कि भाई बाकी क्षेत्र तो चलिए मध्य प्रदेश के जो होते हैं वहाँ पर जाएं, अगर वहाँ पर लोग कहें कि नहीं भाई कोई विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो समझ में आता है, लेकिन इंदौर तो एक ऐसी सिटी मानी जाती है कि भाई राजधानी से भी अच्छी है और उसमें इतना विकास हुआ है, इतनी स्वच्छता में भी नंबर 1 है, तो यहाँ पर आप लोग क्यों चाहते हैं कि भाई बदलाव हो? देखो, मध्य प्रदेश में जो इंदौर शहर है ये किसी सरकार की देन नहीं है, इसका विकास जो हुआ है जी। और मध्य प्रदेश का जो विकास हुआ है और मध्य प्रदेश में इंदौर नगर का जो विकास, इसमें यहाँ के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, चाहे वो होलकर समय से हो, चाहे सर सेठ हुकमचंद के ज़माने से लेकर आज तक हो। और महात्मा गांधी जी ने एक उदाहरण दूंगा कि मैं जब वो लंदन गए थे, वो सन मुझे नहीं मालूम है, उस समय जब उन्होंने साफ सफाई की बात कही थी तो वहाँ पर उन्होंने नाबार्ड के जो जिस प्रकार खाद बनाने की जो विधि थी उसको यहाँ इंदौर में उसका उदाहरण वहाँ की मीटिंग में दिया था। मैंने इंदौर उस जमाने से स्वच्छता के तरफ काम कर रहा, आज से नहीं है। और ये अगर स्वच्छता हुई है तो देश के अन्य शहरों में प्रथम जो पाया तो यहाँ के लोग, यहाँ के नगर निगम के कर्मचारी और यहाँ के आमजन, मैं उनको बधाई देता हूँ। और यहाँ पर प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने यहाँ पर अवार्ड दिया, मैं उनसे, प्रदेश के मुखिया भी आए, यहाँ के जो बेचारे कर्मचारी है, मास्टर कर्मी, वाल्मीकि समाज से जुड़े हुए, तमाम समाज से जुड़े हैं, उन लोगों को क्या एक फैसला नहीं ले सके हम इनको देश में सर्वश्रेष्ठ आए तो क्या हमको परमानेंट कर दें, हम इनको स्पेशल पैकेज दें, इस पर चर्चा तो नहीं हुई। वाई तो मैं भी ले लूँगा, आप भी ले लोगे, वो भी ले लेगा, लेकिन मेरा सकारात्मक निर्णय नगर निगम के लिए और नगर निगम के कर्मचारियों ने जो देश को दशा और दिशा देने का प्रयास किया इंदौर ने, तो क्या उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। अगर हमारी सरकार बनेगी निश्चित ही हम उन लोगों के लिए बहुत विचार मंथन करेंगे और निर्णय करेंगे। इंदौर की कितनी सीटों पर इस बार कांग्रेस के विधायक विराजमान होंगे? मैं ये मानता हूँ कि 5 सीट है, 5 में से हम इंदौर शहर की 5 सीट जीतेंगे। शहर की 5 सीटें आ रही हैं? 5 सीट जीतेंगे, हो सके एक आध कोई माइनस हो जाए अलग बात, पर इस बार 5 आ रही, मतलब एक तरफा क्लीन स्वीप करना है। हाँ। चलिए, इंदौर की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं इंदौर की समस्त जनता को तहे दिल से प्रजातंत्र के महायज्ञ में आप आहुति जरूर डालें और ये निवेदन करूंगा मैं कि निश्चित ही 11 साल का कार्यकाल कमलनाथ जी का और हमारे मामा का कार्यकाल, मामा कंस हो सकते हैं, मामा शकुनी हो सकते हैं और कलयुग के मामा कैसे हो सकते हैं, उसका आपको सबको मिलकर जवाब देना है, यही मैं आपसे अपील करता हूं। धन्यवाद, जय। चलिए, हमारे साथ सत्यनारायण पटेल जी मौजूद थे और आपको बता दूं बहुत ही प्रबल तरीके से दावेदारी कर रहे हैं और 5 नंबर विधानसभा में पिछली बार भी इन्होंने चुनाव लड़ा था और इनकी योजनाएं क्या हैं, इनका जो है माइंडसेट क्या है, इस बारे में आपने अभी जाना। हमने इनसे तमाम सवाल किए, इनके तमाम जवाब भी आपने सुने। हमारे सवाल इनसे कैसे लगे आपको, इनके जवाब कैसे लगे, साथ ही और क्या सवाल ऐसे हैं जो आप पटेल जी से पूछना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही आपको इंदौर की जनता से, जनप्रतिनिधियों से, साथ ही मध्य प्रदेश के और जगहों पर लोगों से रूबरू कराएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।